पहले भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं और अब वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल क्राइसिस। जी हां, हिमाचल प्रदेश इन दिनों आर्थिक तंगी और कर्ज के भारी बोझ तले डूब रहा है। ऐसा लगता है कि हिमाचल की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आपने हाल ही में कई वीडियो में देखा होगा कि कैसे हिमाचल की नदियां उफान पर हैं, सड़कें टूट चुकी हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्या आप जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक पर औसतन 1,17,000 रुपए का कर्ज है? जिस हिमाचल को हमने हरा भरा, समृद्ध और शांतिपूर्ण देखा था, आज वह आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। कहा जा रहा था कि सरकार 1 लाख नई सरकारी नौकरियां देगी। हर 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,500 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। लेकिन अब हालात ये हैं कि 5 सितंबर को वेतन और 10 सितंबर को पेंशन देने में भी दिक्कतें आ रही हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह हिमाचल प्रदेश की सरकार की वित्तीय नीतियों की विफलता है, या फिर चुनावी वादों की कीमत आज आम जनता को चुकानी पड़ रही है? आइए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और कैसे यह राज्य इस वित्तीय संकट से बाहर आ सकता है। आइए नजर डालते हैं और जानते हैं कि आखिर क्यों हिमाचल की आर्थिक स्थिति संकट में है। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति की वजह चुनावी वादे और फ्रीबीज की राजनीति है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए बिना सोचे समझे बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन जब सत्ता में आ जाती है तो उन वादों को निभाना उनके लिए मुश्किल और महंगा साबित होता है। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। सुक्खू सरकार ने हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का वादा किया था। सरकारी कर्मचारियों व आम जनता ने भी कांग्रेस सरकार को सत्ता में बैठाया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल होगी। ओपीएस तो लागू हो गई, लेकिन इन वादों की आर्थिक कीमत हिमाचल प्रदेश को चुकानी पड़ रही है और प्रदेश गहरे आर्थिक संकट में फंसता चला जा रहा है। आज स्थिति यह है कि हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक पर औसतन 1,17,000 रुपए का कर्ज है, जो पूरे देश में अरुणाचल प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। ऐसे हालात में जब राज्य की वित्तीय स्थिति पहले से ही खराब थी, बड़े चुनावी वादों ने हालात और बिगाड़ दिए। फ्रीबीज के चक्कर में किए गए वादे आखिरकार हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर भारी पड़ रहे हैं और सरकारें अब उस बोझ को उठाने में हिचकिचा रही हैं। हिमाचल की मौजूदा आर्थिक स्थिति के लिए सिर्फ सुक्खू सरकार जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके पीछे पुरानी सरकारों की नीतियों और फैसलों का भी बड़ा हाथ है। साल 2018 तक हिमाचल की स्थिति काफी ठीक ठाक थी और राज्य का कर्ज भी कंट्रोल में था। पर अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो यह साफ नजर आता है कि आज के इस हालात की नींव पिछले कई सालों में रखी गई थी। जब कांग्रेस ने सत्ता संभाली तो उन्हें बीजेपी सरकार से 76,630 करोड़ का सीधा कर्ज विरासत में मिला। लेकिन जब हमने इसकी डिटेल रिसर्च की तो पता चलता है कि ये कर्ज 92,774 करोड़ हैं। शायद आप सोच रहे होंगे वो कैसे, तो हम आपको बता दें कि इसमें 5,544 करोड़ की पब्लिक अकाउंट में अन्य बकाया राशि और ऊपर से 10,600 करोड़ का अतिरिक्त बोझ वेतन संशोधन और महंगाई भत्ते की देनदारी की वजह से बढ़ गया। हालांकि इसमें कुछ पैसा केंद्र सरकार के पास भी फंसा है, जो मिल जाए तो हालात बेटर हो सकते हैं। साल 2024 से 25 के लिए हिमाचल प्रदेश का बजट अनुमान 58,844 करोड़ रखा गया है। यह राज्य का कुल अनुमानित बजट है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं के लिए अलग अलग आवंटन किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतने बड़े बजट से कर्ज के बोझ को कम किया जा सकेगा? हिमाचल पर बढ़ते कर्ज का कारण ये भी है कि जो भी सरकार आती है वो पुराना लोन चुकाने के लिए नया लोन लेती है। इससे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में डेट ट्रैप कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा वित्तीय स्थिति कई कारणों से खराब हुई है। सरकार के पास रेवेन्यू सोर्सेज की कमी एक बड़ा कारण है। कोविड-19 महामारी ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला। टूरिज्म, जो हिमाचल का मेन रेवेन्यू सोर्स, लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ, जिससे इनकम में भारी गिरावट आई। राज्य में बड़ी इंडस्ट्रीज की कमी और छोटे पैमाने की आर्थिक गतिविधियों पर निर्भरता ने भी वित्तीय संकट को बढ़ावा दिया। महामारी के दौरान टैक्स कलेक्शन में भी भारी गिरावट आई।
जिससे सरकारी कोष में कमी आई। इसी वजह से सरकार को भारी कर्ज लेना पड़ा और प्रदेश आर्थिक संकट में फंस गया। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा वित्तीय संकट के पीछे नीतियों की विफलता का बड़ा हाथ है। सुक्खू सरकार ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को तो लागू कर दिया, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति का ध्यान नहीं रखा। ऊपर से प्राकृतिक आपदाओं जैसे भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने सरकार की आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर कर दिया। केंद्र सरकार से मिली सहायता भी काफी नहीं साबित हो रही है। क्या आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी 1 तारीख के बदले 5 तारीख को आई? इस देरी के बारे में जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा गया तो उन्होंने इसे आर्थिक विवेक और अनुशासन का एक कदम बताया। उनका कहना है कि जल्दी सैलरी रिलीज करने से हर महीने 3 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आता है, क्योंकि 7.5% ब्याज दर पर लोन लेना पड़ता है। वित्तीय संकट की इस स्थिति में सरकार के पास इसे संभालने के लिए सीमित विकल्प हैं। दोस्तों, हिमाचल की मौजूदा हालत के पीछे कई कारण हैं जिन पर हम बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं समाधान की। आखिरकार इस संकट से उबरने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं? हिमाचल प्रदेश हाइड्रो पावर का बड़ा उत्पादक है और इसके पास छोटे छोटे बांध बनाने की बड़ी क्षमता है। इससे न केवल ऊर्जा का उत्पादन बढ़ेगा बल्कि रोजगार के भी नए अवसर खुलेंगे। सेब की खेती हिमाचल की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देती है। राज्य को बागवानी और कृषि पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौनी जैसे संस्थानों को मजबूत कर बागवानी और कृषि की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सकता है। हिमाचल के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण, प्राकृतिक, धार्मिक, एडवेंचर और बागवानी क्षेत्रों में फोकस करना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे और पर्यटन परियोजनाओं को स्टार्टअप स्कीम से जोड़ा जा सकता है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना होगा ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकें। सड़क निर्माण को प्राथमिकता देने के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजनाएं भी महत्वपूर्ण हैं, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों का विकास हो सके। आर्थिक विकास को गति देने के लिए वित्तीय समायोजन में सुधार करना जरूरी है। इन सभी कदमों को लागू करके हिमाचल प्रदेश न केवल अपने वित्तीय संकट से बाहर निकल सकता है बल्कि एक सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बन सकता है। आप सोचिए, खटाखट कहना और खटाखट करना दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। सारे गरीबों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए डाल दिए जाएंगे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को खटाखट 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 खटाखट। राहुल गांधी को अभी बात समझने में शायद वक्त लगेगा। हिमाचल में कांग्रेस की हवाई इलेक्शन गारंटीज का हश्र क्या हुआ, यह तो आपने देख ही लिया। लेकिन आपको यह भी बता दें कि साल 2022 में हिमाचल में सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने कहा था कि हिमाचल को साल 2027 तक यानी कि 5 साल में आत्मनिर्भर बना देंगे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ होते नहीं दिखता। मे बी फ्यूचर में हो। तो दोस्तों, ये थी हिमाचल प्रदेश के मौजूदा आर्थिक संकट की कहानी, जो न केवल चिंता का विषय है बल्कि हर हिमाचली के लिए एक सीख भी है। क्या सरकार के मुफ्त वादे और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट ने इस देवभूमि को संकट की ओर धकेल दिया है? क्या हमारे नेताओं के निर्णय हिमाचल को आगे ले जाएंगे या इसे और भी गहरे संकट में धकेल देंगे? अपने थॉट्स और सजेशंस हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज पर आपको अपडेट्स देते रहें। थैंक यू।